उतने लोग नहीं आ पाए। आपके आने से आपके लोग जो है अपनी समस्याओं कहते हैं, अपनी परेशानियों कहते हैं, इसका निशान करते हैं। क्या कुछ कारण रहा कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ गिने चुने ही नेता है, आपके लोग नहीं आ पाए? क्या इसका प्रचार प्रसार नहीं होता है या कहीं कार्यक्रम आपका संबंध नहीं? और दूसरा सर, जो प्रेस वार्ता बुलाने का क्या मुख्य उद्देश्य था और पत्रकारों से क्या संदेश देना चाहते हैं सरकार की योजनाओं को लेकर के? आज हम उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग की तरफ से मैं 2 सदस्य हम लोग आए हैं। ये जो भी भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए कल्याणकारी योजनाएं चलाती है, उसकी समीक्षा के लिए हम लोग आए। और जो उनके उत्पीड़न होते हैं, उत्पीड़न के कारण जो उन्हें अनमन राशि मिलती है, उसके भुगतान की समीक्षा के लिए हम लोग यहाँ आए। उत्तर प्रदेश सरकार अनुसूचित जाति के लोगों के उत्थान के लिए तरह तरह कल्याणकारी योजनाएं चलाती है और उनकी समय समय पर जब समीक्षा होती है तो जो छूटे बिछड़े काम कहीं लापरवाही के कारण रुक जाते हैं, वो भी हो जाते हैं। तो काम में तेजी लाई जाए और योजनाओं में और प्रगति हो, उसके उद्देश्य से आयोग के नाते आज हम सब यहाँ पर आए। और जो संख्या कम दिखी, कुछ विभागों में जहाँ तक हम लोगों की आवश्यकता थी, उन विभागों को आज हमने बुलाया था जहाँ पर हमारी इस अनुसूचित जाति और जनजाति की योजनाएं चलती हैं। ये बहुत सामूहिक सरकार की समीक्षा नहीं थी, ये अनुसूचित जाति की जहाँ जहाँ योजनाएं हैं उनकी एक समीक्षा थी। इसलिए अधिकारियों को जो जिनका आना आवश्यक था, उन्हीं लोगों को हमने बुलाया था। और पीडीएस से निपटने के लिए अगला पार्टी कर पीडीए को लेकर के पीडीएस के निपटने के लिए क्या रणनीति आपकी है, किस तरीके से हमारा विषय हमारा जो आयोग का है कि जैसे हमारे यहाँ मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना है, अनुसूचित जाति की लड़कियों की शादी होती है, तो यहाँ पर 1180 बेटियों की शादी होना हमारा तय लक्ष्य है। अब उसमें 667 शादियाँ हमारी हो गई, शेष बची हैं, तो उसके लिए हम लोग आए की समीक्षा किया कि जल्दी ही उनके धन आ जाए, वो भी शादी हो जाए। क्या क्या योजनाएं हैं? तमाम योजना है, लेकिन ये सामूहिक विवाह योजना समय महत्वाकांक्षी योजना है जो गरीब बेटियां हैं उनकी शादी के लिए। सर इसके अलावा क्या क्या योजना है पीडीएस हाँ, तो और इसके अलावा हमारे गरीबों के लिए आवास, शौचालय, वृद्धावस्था पेंशन के लिए है, पारिवारिक सर ये लेकिन आवास गरीबों को तो मिल नहीं रहा है। सब मिल रहा है, जहाँ ना मिले वहाँ लग के दे दीजिए हमको। अगर किसी गरीब को आवास है, छप्पर का मकान है या कुछ है और उसका आशियाना उजाड़ दिया जाता है, उस आशियाने को उजाड़ने के बाद एक छोटी दूधमुही बच्ची को उसकी माँ से अलग करके उसको जेल भेज दिया जाता है, उसकी बच्ची की माँ को, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, जो कि आपकी ही अनुसूचित जाति से आती है महिला? वो विषय हमारे संज्ञान में नहीं है। अगर इस तरह हम सब सुनेंगे, अगर इस तरह उत्पीड़न हुआ है तो उसको प्रॉपर आवेदन पत्र महिला आई है और दोषियों को हम लोग उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे और यथासंभव पीड़ित की मदद करेंगे। आयोग उन्हीं के लिए बना है। जब आपकी पार्टी के अध्यक्ष द्वारा, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष द्वारा अगर इसका प्रचार प्रसार किया गया होता कि आज आप आएंगे, लोग अपनी समस्या आपसे रखें, तो मुझे लगता है शायद नहीं आता। नहीं, हम लोगों का ये जन सुनवाई नहीं थी, आज अधिकारियों की समीक्षा थी। जन सुनवाई में हम लोग आते तो उसके लिए अलग फोरम होता, हमारा अलग हमारी जगह होती, फिर सारे अधिकारी होते, उसका एक अलग। तो हम लोग समीक्षा के लिए आए, जन सुनवाई के लिए नहीं आए थे। तो आपकी बात सही है, हाँ चलिए ठीक। लेकिन अगर इस तरह कोई पीड़ित है तो प्रॉपर आवेदन पत्र हमको भेजेगा तो निष्पक्ष कार्रवाई हम उसके खिलाफ करेंगे और जो अनमन उत्पीड़न वाली रात हम उसको रात में दिलाएंगे, हम उसको न्याय भी दिलाएंगे। ठीक सर। सर शुभ नाम क्या पड़ता है? बैजनाथ रावत जी धन्यवाद।